वी लर्न बी स्मार्ट ऑनलाइन ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म के आज की क्लास में हम थोड़ी सी अपनी पिछली क्लास का रिव्यू करेंगे कि हमने पिछली क्लास में क्या किया था। हमने अपने प्री स्कूल यानी कि जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, ऑलमोस्ट स्कूल जाने की तैयारी में हैं, उन बच्चों को स्कूल भेजने से पहले क्या क्या सिखाना चाहिए। तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि हमें अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले डायरेक्टली ABCD 1 2 3 या अल्फ़ाबेट्स नहीं समझाना चाहिए। मैक्सिमम लोग ऐसे ही करते हैं कि उन्हें डायरेक्टली A से एप्पल, B से बॉल या कैसे कबूतर ऐसे 1 2 3 बता देते हैं। बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उससे भी थोड़ा बेसिक बताएं, क्योंकि हमारे बच्चे के पास टाइम होता है। तो आप अपने टाइम का सही यूटिलाइज़ करें। बच्चे को एक इनिशियल स्टेप से अगर हम बच्चे को सिखाते हैं तो बच्चा जो है एक इनिशियल से एडवांस लेवल पे चला जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। आप इस बात का एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अब हम कई बार सोचते हैं कि हम उन्हें पढ़ाएं, मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि हम घर पे पढ़ा लें खुद से अपने बच्चे को। और देखिए, जितना अच्छा आप अपने बच्चे को कर सकते हैं, कोई ट्यूटर या कोई भी दूसरा अदर पर्सन उतना नहीं कर पाएगा, क्योंकि बच्चा आपके हैंड में है, आपके पास है। तो आप अपने बच्चे को मैक्सिमम टाइम देते हैं और उसकी गलतियों को मैक्सिमम करेक्ट करते हैं। अगर वो एक बार गलत लिखा है, 2 बार उसने गलत किया, तो आप उसको तब तक सही करेंगे जब तक कि वो बिल्कुल परफेक्ट ना हो जाए। अब प्रॉब्लम ये आती है कई लोगों को कि उन्हें मालूम नहीं होता है कि वो स्टार्टिंग खुद कहाँ से करें। तो हमने अपनी पिछली क्लास में इसी के बारे में डिस्कस किया है कि हम अपने बच्चों को पहले कहाँ से शुरू करें। तो हमें अपने छोटे बच्चों को अल्फ़ाबेट्स, वर्णमाला और नंबर सिखाने से पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें उन्हें इनिशियल स्टेप्स जैसे कि डॉट हो गया और लाइन हो गई, ठीक है, लाइंस, हमें इससे परिचय कराना चाहिए, इससे बताना चाहिए लाइंस के बारे में। तो हमने पिछली क्लास में यही डिस्कस किया है। हमने सबसे पहले बताया था कि हमें अपने बच्चों को डॉट्स के बारे में बताना चाहिए। दैट मीन्स इतने बड़े पेज में, चाहे ऐसी पेज ले लो आप, चाहे ऐसी कॉपी ले लो, इस तरह की ले लो, आप कहीं भी, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो। आप अपने बच्चे को हमें अपने बच्चे को ये बताना चाहिए कि दिस इज़ डॉट, बेटा ये डॉट है, आप एक डॉट बनाओ। बच्चा इसलिए कर लेता है, ये फ़न है, ये फ़न एक्टिविटी है, बच्चे कर लेते हैं। तो एक डॉट यहाँ बना दो, एक यहाँ बना दो, आप इसको ऐसे इस डॉट को इस डॉट से मैच करा दो, हो गया। आप एक डॉट यहाँ बना दो, एक डॉट यहाँ बना दो, इसको मैच कर दो। एक डॉट ऐसे बना दो, एक डॉट इस तरह से बना दो, मैच कर दो, देखो ये हो गया डॉट। अब हमारा बच्चा जब जॉयफुल तरीके से एक डॉट से दूसरे डॉट को मिलाने में सीख जाएगा, तो ऑटोमेटिकली एक लाइन जनरेट होती है। जो हम तो सिखा रहे हैं, हमें मालूम है कि हम क्या सिखा रहे हैं, लेकिन बच्चे को नहीं पता होता है। फिर बच्चा जब ये ऑब्जर्व करने लगेगा कि ये तो एक लाइन बन गई है, तो हमें आ जाना चाहिए लाइन पे। हमें अपने बच्चे को बताना चाहिए कि आप ये जो लाइन इस तरह से बनाया है आपने, ये होती है स्टैंडिंग लाइन, यानी कि खड़ी लाइन। खड़ी मतलब जैसे आप खड़े होते हो, जैसे हम खड़े होते हैं, वैसे इस तरह की लाइन को स्टैंडिंग लाइन कही जाती है। अब इस डॉट को इस डॉट से मिला देंगे तो ये लाइन बनेगी। तो हमें बच्चे को बताना चाहिए कि इस लाइन को स्लीपिंग लाइन कही जाती है, स्लीपिंग लाइन, ठीक है, ओके। अब बच्चे को लाइन के बारे में परिचय कराने का सबसे बेस्ट तरीका है डॉट से डॉट मैच करवाइए। उसके बाद एक लाइन ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है, जो बच्चे के माइंड में इतने आराम से बैठ जाएगी कि देखिए फ्रेंड, जब बच्चा लाइन के बारे में सीख जाता है, हमें अपने बच्चे को, या आप अगर अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं इनिशियल से, तो आप उसको डॉट सिखाने के लिए कम से कम 1 दिन रख लीजिए या 2 दिन मैक्सिमम। वो बच्चे पे डिपेंड करता है। उसके बाद जैसे ही बच्चा परफेक्ट हो जाता है, फिर आप सीधे लाइन की स्टार्टिंग कर दीजिए। लाइन आर मेनी टाइप्स। हम जो लाइन सिखाने जाते हैं बच्चे को इनिशियल, तो हम यही सिखाते हैं स्टैंडिंग लाइन, फिर हम सिखाते हैं स्लीपिंग लाइन। इन 2 लाइनों का बहुत यूज होता है, मैक्सिमम यूज होता है। उसके बाद कर्व लाइन इस तरह से ड्रॉ की जाती है,
और जिगजैग लाइन इस तरह से होती है, बहुत सारी लाइन होती है। बच्चे को हम पहले इनिशियल ये सिखाएंगे, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। इस तरह की कॉपी में देखिए फ्रेंड्स, हमें लाइनिंग के बारे में हमें पहले बताना चाहिए। एक बोल्ड तरीके से हेडिंग लाइन, हेडलाइन, यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए लाइन। अब यहाँ पे डाल देंगे स्टैंडिंग। ये हम अपनी कंफर्ट के लिए, बच्चे के कंफर्ट के लिए कि हम क्या सीख रहे हैं, किस टाइटल के अंदर हम क्या सीख रहे हैं। आप चाहें तो इसमें एक ड्राइंग बना दीजिए, यहाँ पे कोई भी ड्राइंग बना दीजिए। इस तरह से कोई भी कार्टून बना दीजिए। तो आप बच्चे को बताइए कि देखो बेटा, ये जो कार्टून है, टेडी बियर है, ये जो टेडी है ये स्टैंडिंग पोजीशन में है, यानी कि इस समय ये खड़ा है। तो आपको ऐसे ही लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में, ऐसे ऐसे। अब आप एक यहाँ ऊपर डॉट बना दो, एक ऐसे मैच कर दो। इनिशियल शुरुआत में आप जो हैं, पेरेंट्स जो हैं वो करेंगे, बच्चे को ऐसे सिखाएंगे, बेटा ये डॉट और ये डॉट मैच करो। बच्चा मैच करेगा, बस खेलते खेलते मैच करेगा, वो अपने आप लाइन बनाना सीख जाएगा। तो जब ऐसे ऐसे वो परफेक्ट हो जाता है तो आप सीधे उसको बोल दो कि अब हम डॉट नहीं देंगे, आप ऐसे मैच करो। इस तरीके से किसी भी बच्चे को कोई भी चीज़ शुरुआती में सिखाने के लिए सबसे पहले डॉट की मदद लेनी चाहिए। ऐसे ऐसे लाइन खींचो, ऐसे ऐसे, इस तरीके से लाइन खींचते जाओ, ऐसे ऐसे। फिर उसको 1 पेज 2 पेज, 1 दिन 2 दिन, आप जैसे भी करें, फिर ऐसे ऐसे लाइन उसको बनाना आ जाएगा, इस तरह से, इस तरह से। फिर आप इसको बहुत सारे तरीके से, ये तो नॉर्मल पेज पे हम लाइन खींच रहे हैं, लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं कि बच्चे को एक कोई ड्राइंग बना के, जैसे बटरफ्लाई बना दिए ऐसे, लाइक दिस, इस तरह से हो गया बटरफ्लाई। तो हम अपने बच्चे से बोलेंगे कि बेटा आप ऐसा करो कि एक डॉट की हेल्प से आप डॉट ड्रॉ कर दीजिए। बेटा इस बटरफ्लाई को आप इस बटरफ्लाई से मैच करो। यहाँ पे एक बटरफ्लाई बना देते हैं, सीधा सीधा बिल्कुल छोटा सा। इस तरीके से। तो ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, हम सीधा सीधा बटरफ्लाई बनाएंगे। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एक ये बना दिया, एक ड्राइंग बना दी सन की, एक हमने ड्राइंग बना दी नीचे सन की। तो इसके बीच में मैं ऐसे ऐसे डॉट कर दे रही हूँ, आप डॉट डॉट कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है, ऐसे से डॉट कर दीजिए। अब बच्चे को हम बोलेंगे बेटा इसको, इस सन से फ्रेंडशिप करनी है, आप इसको मैच करो। तो उसको ऐसे वो क्या करेगा, इसको फिर यहाँ से यहाँ मैच करेगा, यहाँ से यहाँ मैच करेगा, यहाँ से यहाँ मैच करेगा। फिर इस तरीके से वो एक लाइन बना दिया। यहाँ से यहाँ जो इमेज जनरेट हुई है, बनी है, ये एक स्टैंडिंग लाइन है। तो फ्रेंड्स, बच्चे को स्टैंडिंग लाइन, डॉट के बाद स्टैंडिंग लाइन का परिचय कराने के लिए, स्टैंडिंग लाइन से परिचय करवाने के लिए कम से कम आप 1 दिन या मैक्सिमम 2 दिन या 3 दिन रख सकते हो। क्योंकि बच्चे को हम सिखा रहे होते हैं, तो क्या होता है कि कुछ बच्चे ना जल्दी सीख जाते हैं। उनका पेंसिल और पेन ग्रिपिंग का जो स्किल होता है ना, वो पहले से ही थोड़ा ठीक होता है, मतलब वो नेचुरल भी होता है। कुछ बच्चे ठीक से पकड़ते हैं, तो ये पकड़ उनकी ठीक होती है, तो वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। या फिर मैक्सिमम जो है मिस्टेक करते हैं। तो मिस्टेक क्या होती है ना, वो ऐसे खींच देंगे तो ऐसे हो जाएगा, तो लाइक इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से भी हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो ये सब गलतियाँ सुधारने के लिए उसे 2 दिन 3 दिन का टाइम दीजिए, मैक्सिमम 3 दिन 4 दिन। आप बच्चा आपके हाथ में है, आप ऐसे सिखाइए, ऐसे ऐसे, जब तक आपका बच्चा ऐसे ये वाली पोजीशन से सुधर के इस पे ना आ जाए आपका स्टूडेंट, तो आप उसको यहाँ पे जब ला देंगे वो सीख जाएगा परफेक्ट। तो आप पहले तो आपने डॉट बना के दिया, बेटा आप इसको मैच करो। फिर आपने कहा कि यहाँ से यहाँ तक का लाइन खींचो, तो वो खींच लिए, ये भी परफेक्ट हो गया, ये भी परफेक्ट हो गया। तो फिर आप उसको लास्ट में एक बोलिए
मतलब हम उसे लास्ट में कह सकते हैं बच्चे को कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं बेटा, एक हेडिंग डाल दे रहे हैं स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, अब आपको इस लाइन में स्टैंडिंग लाइन खींचनी है। इन सब में लाइन में आप मार्किंग कर दीजिए कि यहाँ से यहाँ तक तुम्हें स्टैंडिंग लाइन खींचना है और लाइन इसके और इसके अंदर होनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए। तो वो धीरे धीरे सीख जाएंगे ऐसे ऐसे खींचना, ऐसे ऐसे खींचना। एकदम परफेक्ट लाइन ऐसे जब हो जाती है तब आप उसको हम आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं, क्योंकि ये स्टेप्स बच्चे ने सीख लिया है। तो फ्रेंड, ये वाली स्टेज पूरी हो जाती है तो हम आते हैं स्लिपिंग लाइन पे। स्लिपिंग लाइन बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। ये बस कुछ नहीं करना है, बच्चे को ऐसे बता दीजिए बेटा, इसमें भी पहले हमारा बच्चा जो है सीखते समय गलतियां करता है, ऐसे कर देता है, इस तरह से कर देता है, इस तरह से कर देता है, या ऐसे कर देगा, ये सारे गलत तरीके करेगा। तो हम इसमें भी डॉट का मदद लेंगे। एक डॉट यहाँ बनाएंगे, मिला दो बेटा, हो गया स्टैंडिंग लाइन। एक डॉट यहाँ मिलाएंगे, एक डॉट यहाँ मिला दो बच्चे, हो गया स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन सॉरी। एक डॉट को दूसरे डॉट से मिलाइए, हो गया स्लीपिंग लाइन। तो पहले हम डॉट से ऐसे करेंगे कि बेटा डॉट बहुत हेल्प करता है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने इनिशियल में ये कहा था कि हमें अपने बच्चे को सबसे पहले डॉट की हेल्प से कोई भी चीज़ शुरुआत करनी चाहिए। इनिशियल पॉइंट यही होता है, उसके बाद आगे आगे बढ़ता जाता है, चीज़ें क्रिटिकल होती जाती हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन इनिशियल हमें डॉट से स्टार्ट करना चाहिए। तो अब देखिए डॉट यहाँ भी हेल्प कर रहा है, एक डॉट दूसरे डॉट से ऐसे मैच कर दिए, हो गया। अभी जो ऑटोमेटिकली लाइन ड्रॉ हुई ये हो गई स्लीपिंग लाइन। बस आप पहले ऐसे करिए बच्चे को इस तरह से कि डॉट डॉट मिलाओ, यहाँ से यहाँ तक का डॉट आप बना के दीजिए, वो ऐसे मिलाएगा तो ये ऑटोमेटिकली ये लाइन बनेगी, तो उसको दिखेगा ये क्या बना है। तो आप उससे पूछिए, आप उसे बताइए कि ये लाइन स्टैंडिंग लाइन है। स्टैंडिंग का मतलब स्लीपिंग लाइन है। स्लीपिंग का मतलब होता है सोते हुए, जैसे हम सोते हैं तो ये लाइन भी सोई हुई है, तो इसको हम स्लीपिंग लाइन कहेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जब बच्चा हमारा इनिशियल में हमने उसे स्टार्ट किया था डॉट से, डॉट उसने सीख लिया, फिर हमने उसको लाइन सिखाई। जब वो लाइन फिर डॉट्स और लाइन में जब वो एक्सपर्ट हो जाता है बच्चा हमारा, तो हमें थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आगे तभी बढ़ना चाहिए फ्रेंड जब वो इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट हो जाते हैं। फिर आगे और भी कई टाइप के लाइन्स हैं, उनकी भी हेल्प लगती है आगे की क्लासेस में। जैसे कि हम बच्चे को मैथ्स में शेप्स वगैरह सिखाते हैं, अल्फ़ाबेट्स में ABCD सिखाते हैं, तो उसमें भी क्या होता है घुमावदार लाइनें होती हैं, ऐसे बनाओ बेटा। अगर हम उसको D लिखना सिखा रहे हैं, D नहीं आ रहा है, तो एक बेटा स्टैंडिंग लाइन बना दो, एक ऐसे इस तरह से ड्रॉ कर दो, C हो गया, D बन गया। बेटा अगर A बनाने नहीं आ रहा है तो ऐसे एक इस तरह की लाइन खींच दो। इस लाइन को भी इस लाइन को स्लांटिंग लाइन कहा जाता है फ्रेंड। ये स्टैंडिंग या स्लीपिंग नहीं होती है, हम इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो हम उसको बोलेंगे बेटा एक स्लांटिंग लाइन इधर खींचिए, एक इधर खींचिए, और इसको बीच में से स्लीपिंग लाइन लगा दीजिए, ये बन गया A। इतना बेसिक, इतना ज़्यादा बेसिक अगर आप बच्चे को सिखाते हैं तो आप इस बात पे बिलीव करिए कि बच्चा बहुत बेहतर तरीके से सीख रहा है, और वो बहुत ही अच्छा बेसिक सीख रहा है, जो कभी नहीं भूल सकता। उसको हमेशा माइंड में रहेगा कि आप बच्चे को स्टैंडिंग स्लीपिंग का परिचय ऐसे भी करवा सकते हैं। बेटा तुम खड़े हो जाओ, तो वो स्टैंड हो गया, तो देखो तुम खड़े हो गए यानी कि स्टैंड, ये हो गई स्टैंडिंग लाइन। इस पेन या पेंसिल को हम ऐसे यूज कर सकते हैं, देखो ये ऐसे इस तरह से इस पोजीशन में है तो ये हो गया स्टैंडिंग, और इस पोजीशन में है तो ये हो गया स्लीपिंग। इस तरीके से हम अपने बच्चे को बहुत सारे तरीके से अपने और क्रिएटिविटी ऐड करके उनको सिखा सकते हैं, और वो बहुत अच्छा सीखेंगे। और ये ऐसा बेसिक्स है जो अगर एक बार उनके माइंड में बैठ गई तो वो कभी नहीं भूलेंगे। उनको लाइफ में कभी भी, जब उनको ये भी नहीं समझ आता है कि क्लासेस में क्या पढ़ाया जा रहा है, अगर कोई भी ये बोल दे कि चलो A लिखो, तो उनके माइंड में क्लिक करेगा ये चीज़ कि हाँ हमने तो A ऐसे लिखा था, एक लाइन इस तरह से स्लांटिंग लाइन इधर बनाई थी, एक स्लांटिंग लाइन यहाँ बनाई थी, बीच में हमने ऐसे स्लीपिंग लाइन बना दिया, ये बन गया A। उन्हें पहले हम ऐसे बोलेंगे चलो A लिखो तो नहीं समझ आएगा, हम बस लाइन की हेल्प से लाइन का नाम बताते जाएंगे, कैसे कैसे ड्रॉ करनी है वो आराम से कर लेंगे।
तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं आगे की क्लास में, और उसमें हम डिस्कस करेंगे और भी कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस के बारे में।